हेलो दोस्तों, हेलो, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। और जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे मित्र हैं, सबको उम्मीद करता हूँ कि सबका एग्जाम अच्छे से गया होगा। अमीन पटवारी का आज एग्जाम था और ये वीडियो आप लोग के लिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। कौन सा क्वेश्चन में कौन सा सही आंसर आएगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ जो है इसका एक जो है मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे आया। ठीक है, तो ये भी कंप्लीटली जिसमें मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाला हूं। और ये जो है सेट सी है। ठीक है, अमीन पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसका सेट सी है। बाकी सेट का भी मैं अभी बनाने वाला वीडियो, ए बी डी जो भी है बाकी दूसरे सेट का मैं बना दूंगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सी सेट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है अगर अभी मैं बात करूं इसकी क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, तो इसका जो है आंसर, इसका आंसर कौन सा है, एक मिनट रुकिएगा बस। मैं इसको देखिए, सबसे पहला जो इसका पार्ट था वो था कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो इसको जो है मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन दिखाने के बाद में अभी जो है आपको सही इसका आंसर ही बता देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है, पहला का सही आंसर है ये बी। ठीक है, बी है दोस्तों, सही आंसर है बी। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अपना बहुत ही लंबा मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, और ठीक है डिटेल के लिए क्योंकि मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूं। उसके बाद दूसरा दूसरा क्वेश्चन का जो है आंसर वो है, ठीक है, वो भी बी है। क्लियर है, आप देखते जाइएगा दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, बी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे जो है इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो देख लीजिए तीसरे क्वेश्चन को आप अगर पढ़ लेंगे तो इसका जो आंसर है वो है, क्या हो सकता है, इसका आंसर है दोस्तों डी। ठीक है, इसका आंसर डी है तीसरे का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चौथा। अब आपकी बारी है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का जो आंसर है, आप सोचे नहीं होगे इसका आंसर इतना सरल है। पेपर बहुत सरल आया था यार, आप लोग पता नहीं बनाए नहीं बनाए मुझे जानकारी नहीं है, बट पेपर बहुत ही सरल आया था। ठीक है, चौथा का जो है आंसर वो है ए। ठीक है, चौथा का जो है आंसर वो ए है। उसके बाद आप बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पांचवे का जो आंसर है वो है, बताइए भाई क्या होगा। पांचवे का भी आंसर जो है वो सी है। ठीक है, आपको दिख रहा है ईमेल अटैचमेंट के साथ माध्यम से मेल और फैलाना ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं छठवां क्वेश्चन, जो सबसे इजी क्वेश्चन था पूरे कंप्यूटर के क्वेश्चंस का, सबसे सरल क्वेश्चन यही है और वो छठवां है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा रखा है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रखा है, तो ये आप उस पर जानती हैं। ठीक है, तो वो है छठवां का बी, प्रिंटर। प्रिंट कहां से होता है भाई, प्रिंटर से। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगला सातवें क्वेश्चन का। सातवां का आंसर क्या होगा, सातवें का आंसर होगा बी। ठीक है, बी होगा इसका भी आंसर दोस्तों। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं आठवां का क्वेश्चन जो है, बताइए लेडीज एंड जेंटलमैन क्या होगा इसका आंसर। आठवां का भी उत्तर होगा बी। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अभी आगे और देखते जाइए, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, 9 का आंसर क्या होगा, 9 का आंसर होगा, ठीक है, 9 का आंसर होगा सी। ओके दोस्तों, ये इसका जो है आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम बढ़ के देखते हैं दसवां का आंसर जो है वो है, बताइए क्या हो सकता है। 10वें का आंसर होगा बी। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 10वें तक का हो गया। 11वां क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ ये है हिंदी विद ग्रामर। अब आ गए अपन दूसरे सेक्शन में, तो 11वें का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने बना ही लिया होगा। 11वें का होगा ए। ठीक है, स्वर संधि, तो ये है 11वें का क्वेश्चन का आंसर। 12वां का क्या है भाई,
12वां 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 सबकी 12 बजा देंगे। 12वां का क्वेश्चन है, 12वें के क्वेश्चन का जो है आंसर वो है डी। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन का जो है आंसर, रुक जाइए मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं इसको, 13 क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, हाँ अभी ठीक है। 13वां जो क्वेश्चन है वो है डी। ठीक है, ठीक है, 13वें क्वेश्चन का आंसर ये है। 14वें क्वेश्चन पे बनाते हैं, 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताओ भाई। 14 का जो है वो है डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15वां का क्या होगा दोस्तों? 15वां का होगा बी। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब 16वें नंबर पे अपन आ गए हैं। 16वें नंबर, 16 16 16 16 16 नंबर, 16 का जो है वो भी आ जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन 17वें नंबर पे। 17वें का भी आंसर आपने बिल्कुल सही पकड़ा, इसका भी आंसर बी है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं अपन 18वें नंबर पे। 18वां का जो है क्वेश्चन का आंसर बहुत ही मजाकिया अंदाज में यहां पे पूछा गया है और यहां लिखा गया है उन्हें कुछ दे दो। जी हां, यही है इसका आंसर। 18वां का है ए, उन्हें कुछ दे दो। दे दो भाई, जो भी है दे दो, खत्म करो। ठीक है, 19वें, अब आते हैं अपन 19वें नंबर पे। 19वें नंबर पे जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? 7वीं 8वीं में पढ़े थे होगे। 19 का है डी। ठीक है, तो ये है इसका। उसके बाद 20वें नंबर का जो है आंसर वो है दोस्तों बी, तटनी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जनरल इंग्लिश विद ग्रामर में। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन था यार, बहुत इजी क्वेश्चन था। पता नहीं आप लोग कैसे बनाए हो, क्या है पूरा, तो जो हमारे स्टूडेंट थे जितने लोगों को हम लोगों ने पढ़ाया था वो सब पूरा इसी में से आया था। तो हमारे बच्चों का तो अच्छा एग्जाम बना है। अगर आप भी हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे आपको हमारा मोबाइल नंबर दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कॉल कीजिए। और कोई भी सीजी व्यापम का एग्जाम जो होने वाला है उसका सारे एग्जाम का कोर्स हम लोग करवाते हैं। कॉल कीजिए और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कोर्स अवेलेबल है, ऑफलाइन भी कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यार जहां से हम पढ़ाते हैं बिल्कुल क्वेश्चन पूरा वही से आता है। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं पूछते दोस्त। उसके बाद जो है 21वें नंबर पे, हाँ उसके बाद जो है इसको हम लोग कर लेंगे। एक सेकंड रुकेगा, मैं थोड़ा इसको जो है जूम आउट कर रहा हूं। ओके ठीक है, तो ये 21वें नंबर का क्वेश्चन है। 21वें नंबर का क्वेश्चन में आपको बता देते हैं, इसका भी आंसर दोस्तों डी है। ठीक है, 21वां खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अपन 22वें पे। 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 22वें नंबर का क्वेश्चन है सी। ठीक है, सी हो गया दोस्तों। अब जो है 23वें नंबर पे आते हैं अपन। 23वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? बताओ कंप्यूटर साहब, क्या है 23वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर? तो 23वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, सी है। उसके बाद जो है अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 1 करोड़ रुपए के लिए, और ये 24वें नंबर का प्रश्न है। इसमें जो है आपको सकला का बुम बुम करके आंसर अपन बता देंगे। 24वां का है दोस्तों सी। ठीक है, तो ये देखो, अभी आबरा का डाबरा का एकदम जो है आबरा का डाबरा बोल के अपन आंसर बता देंगे। उसके बाद अपन बढ़ते हैं 25वें नंबर पे। 25वें नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर है टेक्निकल और थोड़ा सा जो है घुमावदार, बट इसका आंसर है सी। ठीक है, ये हो गया अपना 25वें नंबर का आंसर। 26वें क्वेश्चन का जो है आंसर वो क्या हो सकता है कंप्यूटर महाशय बताइए? इसका होगा डी। ठीक है, उसके बाद अपन बढ़ते हैं 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 27। उसके बाद अपन आते हैं 28वें नंबर पे। 28वें नंबर का जो है क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। ठीक है,
29वें नंबर का क्या है होगा भाई? 29वां बता दो कोई। 29। ठीक है, 29 का जो आंसर है वो है डी। सही पकड़ा आपने, डी। ठीक है, और 30वें नंबर पे, 30वें नंबर का जो आंसर है, अपन फालतू की बात नहीं करते, सिर्फ टॉपिक पे आते हैं, वो है ए। ठीक है, तो ये हो गया 30वें नंबर का आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स जो है दुनिया का सबसे कठिन सब्जेक्ट, जिसे लोग बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ये समझ लो करेला की सब्जी है जिससे हर कोई नफरत करता है, ये ऐसा ही सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं अपन। आवारा कटावारा बोल के अधिकतर लोगों का गणित कमजोर रहता है तो लोग बहुत नफरत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, है ना। बनाना तो पड़ेगा, अगर अपन को गवर्नमेंट सीट चाहिए या जॉब चाहिए तो बनाना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है एक क्वेश्चन आप पढ़ लो पहले, 31st का जो है। ओके, इसका ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन इसका ये है 31st, और इसका जो आंसर है वो है बी। ओके, इसका भी बी है। उसके बाद ये हो गया 31st। अब बढ़ते हैं अपन 32, 32वां नंबर का जो क्वेश्चन है, 32वां नंबर का वो है मैं हूं जियान। 32 का जो है ए। ठीक है, 32वां नंबर का भी आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है 33, 33 नंबर का आंसर भाई। ठीक है, हिंदी इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए सबके लिए सेम। 33 का है बी। ठीक है, बी। उसके बाद जो है 34, 34 ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा था। आप में से अधिकतर लोग इस क्वेश्चन को नहीं बनाए थे होगे, छोड़ के ही आए हो, मुझे तो ऐसा लगता है। बट इसका सॉल्यूशन भी कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको मैथ्स का आइडिया होगा तो आप बना लोगे। ठीक है, इसका भी आंसर क्या है दोस्तों? बी। उसके बाद 34 हो गया। 35, 35 का जो है आंसर, चलो 35 का आंसर कौन बताएगा भाई? ऑफ कोर्स मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं ही बताऊंगा, तो मैं ही बता देता हूं। टाइप 35 का जो है वो है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 हो गया। 36, ओके, 36, 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। जी हाँ, 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है दोस्तों सी। ठीक है, ये वाला सी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 37, 37, 37, 37, 37, 37 का जो आंसर है, ओ सही विकल्प चुने, यही तो हमसे नहीं होता। ठीक है, तभी तो हम पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं है ना। तो जो है 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, डी हम लोग यहां पे जो है मार्क कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो है पीछ पे आ चुके हैं चतुर्भुज। 38, 38 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बी। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है 39। ठीक है, 39 इसका आंसर तो आप में से अधिकतर लोग बनाए होंगे, फिर भी हम आंसर बता देते हैं। 39 का है जो आंसर है वो है 212 रुपए ए। ठीक है, ए हो गया। उसके बाद अपन बढ़ते हैं 40वें नंबर की ओर। 40, 40, 40, 40, 40, 40। तो 40 की अगर हम बढ़े तो इसका मेज फॉलोइंग वाला था, तो 40वें नंबर का आंसर भी आपने सही गेस किया। इसका आंसर है ए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। 41, 41। ठीक है, क्वेश्चंस पहले आप पढ़ लो, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यहां से आप देख सकते हो। 41, 41, 41, 41, 41 का जो है आंसर है वो है बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 42, 42 का जो है आंसर है वो है डी। ठीक है, उसके बाद जो है 43, 43 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, 44, 44, 44, 44 का जो आंसर है
हाँ ए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन का आंसर है, ये आएगा इसका सही आंसर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये आएगा डी, ठीक है, डी आएगा, ये आएगा डी, डी आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं 46, 46 का आंसर है ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 46 भी हो गया, 47, 47 का आंसर है 47 का आंसर है सी, ठीक है। उसके बाद जो है 48 का जो आंसर है वो होगा, बताओ क्या हो सकता है 40, एक मिनट रुकिएगा, 48, ओके। एंड 48 का जो आंसर है वो है लास्ट वाला डी, ठीक है दोस्तों। तो 48 ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपन 49 की ओर। 49 का जो आंसर है वो है सी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो आंसर है 50वें नंबर पे, 50वें नंबर पे जो आंसर है वो है बी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मैं बोल भी रहा हूं और यहाँ पे टिक भी करते रहा हूं, टिक भी कर रहा हूं, तो आपको जो है क्लियरली पता चल रहा होगा, ठीक है, ताकि आप दोनों तरीके से वो कर सको। अब उसके बाद आती है जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पहुंचते हैं, ये है 51, 51 का जो आंसर है सही वो है ए, ओके, ए। इसका जो आंसर है क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा ए, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 52, 52 का है बी, ओके। उसके बाद जो है 53, 53, 53 में है बी। उसके बाद जो है 54, 54 पे है ए, ए, ठीक है, 54 का ए। उसके बाद जो है 55, 55, 55, 55 का है डी, ठीक है, 55, 56, 56 का जो है वो है, सही पकड़ा आपने, बी, ठीक है। उसके बाद जो है 57, 57 का जो आंसर है वो भी बी है, ओके। उसके बाद जो है 58 पे अपन जाते हैं, 58, 58, 58, 58, 58 का भी आंसर जो है बी है, ओके। उसके बाद 59, 59 का जो आंसर है वो एकदम ऊपर ही है और वो है ए, ओके, ए हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे का जो क्वेश्चन है वो है 60वें नंबर का, ठीक है, 60वें नंबर पे 60, 60, 60 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, ठीक है। और जो अगला है 61, 61 का जो सही आंसर है वो है ए, ठीक है, ये है ए है। उसके बाद जो है 62, 62 का जो है आंसर है वो है डी, ठीक है। उसके बाद जो आंसर है 63, 63 में ऐसे इमेजेस दिए हुए थे, ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। 63 का जो आंसर है 63, ये है ए। 64, 64 का जो आंसर है डी, ठीक है। 65,
65 का जो आंसर है सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 66 वाले जो क्वेश्चन का आंसर है 66 इसका है बी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 67। लुप्त पद याद कीजिए, 67 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है सी। उसके बाद है 68। ठीक है, 68 का जो है वो है बी। सही आंसर बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में जो है 69 इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, उसके बाद जो है 70 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है बी। ओके, उसके बाद जो है 71 सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज पे आते हैं। 71 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, 72 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, 73 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, उसके बाद जो है 74 क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ठीक है, उसके बाद आगे चढ़ते हैं 75 के जो क्वेश्चन का आंसर है वो है बी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 76 क्वेश्चन का जो आंसर है 76 का है वो है ए। ओके, ए आपका आ जाएगा। उस वक्त 77 है। 77 में जो है आपको जो है 77 का 77 का जो है ये है ए। ठीक है, 77 का ये हो गया। 78 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। ओके, एंड 79 क्वेश्चन का, ओ सॉरी, 79 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों बी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 80 80 80 80 वाले क्वेश्चन पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है, ओके, ओ सॉरी, डी। ठीक है, यहां भी कर लेते हैं डी। ओके, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं 81 पे आ जाते हैं। मैं वीडियो फटाफट इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे जो है एक अगला वीडियो आप लोग के लिए बनाना है जहां मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे है। अभी मैं सिर्फ आपको आंसर की दे रहा हूँ। 81 का जो है वो है सी। ठीक है, उसके बाद जो है 82 का जो है क्वेश्चन का आंसर है 2 का ए। ठीक है, 82 का ए है। 83 पे जाते हैं। 83 का क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, उसके बाद 84 पे जाते हैं। 84 के क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है ए। उसके बाद आते हैं 85 के क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ठीक है, ए। उसके बाद जो है 86 का जो है क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ठीक है, उसके बाद जो है 89 पे आते हैं।
87 सॉरी 87 के क्वेश्चन का जो है सही आंसर है डी। ठीक है, उसके बाद जो है हम 88 पे आते हैं। 88 पे जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है 88 का वो है सी। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है 89 प्रश्न पे अपन आ चुके हैं। 89 पे जो है हमारा वो है डी। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ा और आगे आते हैं 90 नंबर पे आपको जो है वो मिलेगा बी। ठीक है, उसके बाद जो है 91 के क्वेश्चन का सही उत्तर है ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 92 के क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 93 के क्वेश्चंस का सही आंसर जो है वो है डी। ठीक है, उसके बाद जो है 94 के क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है, वो है 94 का सी। ठीक है, टिक लगा चुका हूं मैं, एक बार और लगा दे रहा हूं। 94 का जो है वो है दोस्तों सी। उसके बाद 95 के क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है बी, दक्षिण कोरिया। उसके बाद जो है 96 के क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है डी। ठीक है, उसके बाद जो है 97 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है बी है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 98 का जो है सही आंसर है सी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे में जो है हमारा 99 का जो है क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है डी। और आगे बढ़ते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है सी। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों टोटल था 100 क्वेश्चंस का सेट सी का सारे क्वेश्चंस का सही आंसर। ठीक है, आंसर की है ये। अभी मैं अगला एक वीडियो बनाने वाला हूं, उस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कैसे आया। अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, अगर आप लोग कमेंट करते हो कि भाई हमें पार्ट 2 चाहिए, तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। सीजी एग्जाम पॉइंट को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारी मेहनत को जो है आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अमिन पटवारी का एग्जाम दिए हैं, वो भी अपना आंसर मिला ले। आंसर की एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, और अभी बहुत सारा जो है हम लोग एग्जाम का जो आप लोग के लिए कोर्स लेके आने वाले हैं, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, सब कुछ करवाने वाले हैं। उसके लिए जो है मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे कॉल कीजिए। और अभी के अभी जो है आंसर की मिल जाएगा आपको। नीचे लिंक पे अगर आप चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, तो वहां पे आपको मैं एक पीडीएफ भी दे दूंगा जो इन क्वेश्चन का सही आंसर उस पर लिखा भी रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, विथ आंसर की भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दिस इज द थिंग। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही तैयारी करते रहिए और एग्जाम पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।